हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी जो वीडियो है वो कुछ लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है और कुछ लोगों को थोड़ा रिपीटेड मटेरियल लग सकता है, क्योंकि मैं पहले वाले वीडियोस में से ही इन सब चीज़ों को ऑलरेडी कवर करती आई हूँ। बट वैसे बहुत इंडिविजुअल टॉपिक है अपने आप में, तो इसको मैं इलैबोरेट इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, बट आज की वीडियो जो है वो मेंडल के लॉज पे बेस्ड है और उसमें जो उसने मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था, आज की वीडियोस में ये दो क्रॉस कवर करने वाली हूँ। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। फर्स्ट आज जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये मैं आपको पहले ऑलरेडी ये टर्म्स बहुत सारी बता चुकी हूँ पहले वाले वीडियोस में, तो मैं आपको वापस आज रिपीट करने नहीं वाली हूँ। जो भी मेरे चैनल पे नया है और जो ये पहली वीडियो देख रहा है, तो आप ज़रूर जाएं और पीछे की वीडियोस ज़रूर देखें, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या मैंने वीडियोस कवर करी हैं, कौन कौन से टॉपिक्स मैंने लिए थे। उसमें मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया था और नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस के बारे में शुरू कर दिया था। तो आज की ये नेक्स्ट वीडियो है वो क्रॉसेस के बारे में ही पर्टिकुलर है, तो आप पीछे जाके ज़रूर देख सकते हैं कि पहले क्या क्या करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मीन्स वन। तो इस क्रॉस में अगर एक सिंगल कैरेक्टर यूज़ हो रहा है, कोई भी अगर क्रॉस है उसमें अगर सिंगल कैरेक्टर का यूज़ हो रहा है तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल होता है। ओके, अब मेंडल ने इसमें क्या किया था? मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स चूज़ किए थे। मैंने आपको पहले बताया था, सबसे मेरी फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने यही बताया था। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स चूज़ किए थे, स्टेम की हाइट, पॉड का कलर, शेप और ये सब बहुत सारे 7 कैरेक्टर्स थे। तो उसमें से उसने कोई भी एक कैरेक्टर, हम कोई भी एक कैरेक्टर ले लेते हैं, तो किसी भी एक कैरेक्टर के बारे में क्रॉस करवाना, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को देखते हुए उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो अगर सपोज हम टॉलनेस के बारे में बात करते हैं, हम टॉलनेस वाला कैरेक्टर लेते हैं। ओके, तो इसमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करेंगे? कैपिटल टी ये हमने प्योर टॉल प्लांट ले लिया, इसकी क्रॉस करवाया स्मॉल टी से, ये प्योर डवार्फ या खाली डवार्फ भी बोल सकते हैं। ओके, तो हमने होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव प्लांट्स का क्रॉस कराया। मेंडल ने हमेशा प्योर लाइन प्लांट्स को ही चूज़ किया, तो इन प्लांट्स को उसने नाम दिया पेरेंट या पेरेंटल जनरेशन। पेरेंट्स का जब प्योर लाइन पेरेंट्स का क्रॉस कराया प्योर टॉल का प्योर डवार्फ के साथ, तो गैमेट्स हम बना के देखते हैं। अब अगर कोई भी, जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, जब क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था, सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में ह्यूमन में, तो हमने ये देखा था कि फीमेल में जो है वो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इससे कौन कौन से गैमेट्स बन सकते हैं? सिर्फ एक ही तरह का बन सकता है, एक्स क्रोमोसोम फीमेल में। बट मेल में क्योंकि 2 टाइप के हेटेरोजाइगटी पाई जाती है और इसमें होमोजाइगस होते हैं, इसमें हेटेरोजाइगस होते हैं, तो इसमें 2 तरह के जो गैमेट्स बनते हैं, एक्स या और वाई। ठीक है, तो यही है, हमने यहाँ पर होमोजाइगस प्लांट लिया है, तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा, वो है कैपिटल टी, और यहाँ पे बनेगा सिंगल तरह का जो है स्मॉल टी। ठीक है, ये इसने गैमेट्स बनाए हैं, ये गैमेट्स हैं पेरेंट्स के। अब ये जब गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल का एक ही तरह का था, मेल का 2 तरह का था। अगर ये एक्स के साथ जाता है तो फीमेल बनती है, अगर ये एक्स वाई के साथ जाता है तो एक्स वाई मतलब मेल बनता है। ठीक है, फीमेल और मेल के जो क्रोमोसोम्स हैं ऐसे होते हैं। तो अगर हमने प्लांट्स में भी देखा, अगर कैपिटल टी सपोज ये मेल प्लांट था और सपोज ये फीमेल प्लांट था। ओके, तो मेल से कैपिटल टी आया, फीमेल से स्मॉल टी आया, आपस में ये फ्यूज़ होकर ये कॉम्बिनेशन देते हैं। तो ये जो जनरेशन आई है इसे हम बोलेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ये क्या होती है ये भी मैं आपको पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। फर्स्ट फिलियल जनरेशन या फिर F1
जनरेशन इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एक कैपिटल टी है, ये एक स्मॉल टी है, हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन आया है, ठीक है। तो हम हमेशा उसी का कैरेक्टर हमेशा शो होता है, उसी का एक्सप्रेशन शो होता है कॉम्बिनेशन में या जीन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर, हमारे पास डोमिनेंट अलील जो है वो कैपिटल टी है, ठीक है। तो इसी का जो एक्सप्रेशन है वो शो होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैपिटल टी मतलब टॉल। तो F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, 100% ऑफस्प्रिंग्स जो F1 जनरेशन में हैं वो सारे के सारे टॉल होंगे, ठीक है। बट यहाँ पर मेंडल ने अपना डिसीजन नहीं लिया, उसने यहाँ पर ये प्रूव नहीं किया कि टॉल है तो क्या हो सकता है। हमेशा जो भी हम डिसाइड करते हैं वो हमेशा F2 जनरेशन को देखकर ही डिसाइड किया जाता है, भले वो रेशियो हो, भले वो प्लांट्स के कैरेक्टर्स हों, पेरेंट्स से क्या जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हुआ है जनरेशन टू जनरेशन, वो सब हम F2 से ही डिफाइन करते हैं, F1 से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ओके। तो अब मेंडल ने क्या किया, इन प्लांट्स को सेल्फ करवा दिया, सेल्फिंग करा दी, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। F1 प्लांट्स का सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होगा, इसी को इसी से क्रॉस करवाना, समझ आया। ये हमारे पास ऑफस्प्रिंग था, ठीक है। इसी सपोज ये फ्लावर है एक, इस फ्लावर में मेल भी है, इस फ्लावर में फीमेल भी है, ओके। तो जो मेल फ्लावर है वो कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब वो जो है ये रखता है, ठीक है। फीमेल प्लांट में भी यही क्रोमोसोम्स हैं। सेम ही प्लांट के जो दूसरे फ्लावर है उसमें भी यही कॉम्बिनेशन होगा हेटेरोजाइगस, क्योंकि पूरा का पूरा जो प्लांट आया है वो टॉल आया है। तो अगर इस फ्लावर का इस फ्लावर के साथ करा दिया तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। अगर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के साथ कराएंगे तो उसका कॉम्बिनेशन F1 में कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि वो टॉल है या डॉफ है या प्योर टॉल है, हेटेरोजाइगस है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या किया मेंडल ने, सेम ही प्लांट के दोनों आपस में फ्लावर्स को क्रॉस करवा दिया, ठीक है। ये मैं एक बार मिटा के ये सेल्फिंग वाला ऊपर लिख देती हूँ। F1 के थे, F1 जनरेशन में इसने ये हमें कॉम्बिनेशन मिला था, ठीक है। ये जीन था हमारे पास F1 का, इसकी सेल्फिंग करा दी। तो अब देखो मैंने पहले प्लांट्स वाले में बताया था ऐसे कि गैमेट्स कैसे फॉर्मेशन करते हैं, ओके। अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं दो तरह के अलील्स हैं इस जीन में, तो हम दो तरह के गैमेट्स बना पाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके भी दो बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट वीडियो में ये बता चुकी हूँ कि जब गैमेट्स आते हैं तो उनका फ्यूजन हम एक पुनेट स्क्वायर से कर सकते हैं। जो एक पुनेट स्क्वायर हम क्यों बनाते हैं, जिससे कि जो जीनोटाइप है प्लांट्स के, आने वाले प्लांट्स के जो जीनोटाइप है उसका हम एक तरह से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि उनका जीनोटाइप क्या होने वाला है, ओके। ये हमने बनाया पुनेट स्क्वायर। यहाँ पे जो होते हैं वो मेल प्लांट्स होते हैं और सपोज यहाँ जो होते हैं वो फीमेल प्लांट्स होते हैं, ओके। तो हम अब हमें कुछ श्योर नहीं है कि मेल प्लांट क्योंकि फीमेल प्लांट, क्योंकि हमारे पास जो सारे के सारे गैमेट्स हैं वो एक जैसे हैं, मेल के और फीमेल के एक जैसे गैमेट्स बन रहे हैं। तो कैपिटल टी यहाँ रखते हैं, स्मॉल टी यहाँ रखते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये जो पुनेट स्क्वायर, इसे पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। ये एक साइंटिस्ट था रेजिनाल्ड डी पुनेट, उसके नाम पे ये नाम पड़ा है, तो ऑब्वियसली उसके नाम से ही पुनेट स्क्वायर आया है। अब हमें इसमें क्या कैसे क्रॉस कराना होता है, इस टी का इसके साथ कैपिटल टी, फिर इसका इसके साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कई सोचेंगे मैम ने यहाँ तो पहले ये किया था और यहाँ पहले ऐसे ये क्यों किया, क्योंकि हमेशा डोमिनेंट अगर कैरेक्टर हो तो उसे पहले लिखते हैं, रिसेसिव को बाद में लिखते हैं, रिसेसिव और रिसेसिव तो साथ ही लिखते हैं। कभी भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे, दिस इज़ रॉन्ग। हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर पहले आता है अगर दोनों में से कोई भी एक डोमिनेंट हो, तो इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। और इसको क्रॉस कराने से स्मॉल टी आया, ठीक है। ये साथ साथ आप नोट करते जाएं।
अब उसने इस चीज़ से, इस पुनेट स्क्वायर को देख के उसने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि देखिए यहाँ पे ये दोनों डोमिनेंट है तो मतलब टॉल, फिर यहाँ पे एक डोमिनेंट है तो ये भी टॉल, ये एक डोमिनेंट है तो ये भी टॉल होगा। समझ रहे हैं क्यों होगा? क्योंकि अगर दोनों अलील्स में से अगर एक भी अलील डोमिनेंट होता है तो वो अपना एक्सप्रेशन ज़रूर दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्वार्फ है क्योंकि एक भी डोमिनेंट नहीं है, तो उसको क्या मिले हैं? 3 टॉल मिले हैं और एक ड्वार्फ मिला। ये उसने बाहर से देख के बताया, प्लांट की ऊंचाई को देख के बताया कि 3 प्लांट्स जो हमारे पास थे वो तो टॉल थे और एक जो था वो बोना था, ड्वार्फ था। तो जो बाहर से देख के, जो फिजिकल अपीयरेंस देख के बताते हैं उसको फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या दिया था F2 जनरेशन को देख के? 3:1। आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लें और याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्रॉस बनाएंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा फिजिकल अपीयरेंस देख के कि ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। ओके, ये इसका फिनोटिपिक रेशियो था। ये F2 जनरेशन है, सेकेंड फिलियल जनरेशन। अब एक और चीज़ मैंने बताई थी, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप उसने कैसे निकाला? जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप हम इसके जीनोटाइप्स देख के बताते हैं, अलील्स को देख के बताएंगे। तो एक तो प्योर टॉल था, दो जो थे वो हेटेरोजाइगस थे या हाइब्रिड टॉल थे। ऐसे वाले जीनोटाइप हमारे पास दो थे वो हाइब्रिड टॉल थे या हेटेरोजाइगस, ठीक है, थे। ओके, हाइब्रिड टॉल। और एक इस जीनोटाइप में था जिसे हम ड्वार्फ बोलेंगे। तो एक हमारे पास ड्वार्फ था। तो देखिए क्या रेशियो आया, इससे इसने रेशियो निकाला 1:2:1। कैसे निकाला समझ आया? एक तो इसके पास प्योर टॉल आया, दो इसके पास हाइब्रिड टॉल आया और एक ड्वार्फ आया। हमने इसका जेनेटिक मेकअप देखा है। बाहर से देख के तो ये तीनों टॉल लग रहे हैं, बट जेनेटिकली हम हमने और जूम करके देखे ना तो ये एकदम डोमिनेंट है। तो ये एक ही हमारे पास ऐसा जीनोटाइप है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। तो ऐसे हमारे पास 2 आ गए जीन्स, तो ये 2 हो गए। और एक हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव है तो 1 है। तो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 निकला। इसको हम बोलेंगे जीनोटिपिक रेशियो। समझ आया फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो मेंडल ने कैसे निकाला? ठीक है, चलो अगर आपको समझ आया तो मैं आगे बढ़ती हूँ और देखती हूँ कि आपको कितना समझ आया। डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। डाई हाइब्रिड, खुद से सोचो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होगा। जिसने पुरानी वीडियोस देखी हैं उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस से क्या मतलब होता है। सेकंड है हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई का मतलब 2, तो इसमें 2 कैरेक्टर्स के बारे में बात हुई है। प्लांट के किसी भी 2 कैरेक्टर्स को मेंडल ने ले लिया और उसका क्रॉस करवा के उसी कैरेक्टर के बेसिस पे प्लांट्स का क्रॉस करा के उसने फाइनल रिजल्ट निकाला कि उसका फिनोटाइप और जीनोटिपिक रेशियो क्या हो सकता है। तो सपोज हम 2 कैरेक्टर्स लेते हैं, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल I। शेप है सीड का राउंड एंड ये कलर है सीड का येलो, राउंड एंड येलो सीड। सीड जो है वो राउंड है और येलो है। ओके, इसका क्रॉस करवाया, एक तो ये कभी मेरे टाइम पे नहीं चलता, इसका क्रॉस करवाया स्मॉल r स्मॉल y से। तो राउंड है तो ये हो गया रिंकल्ड और स्मॉल y हो गया ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड।
अब इसका जब क्रॉस कराया आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप के जीन्स हैं। एक सिर्फ जो शेप बता रहा है और एक कलर बता रहा है। यहाँ पे भी एक शेप बता रहा है, एक कलर बता रहा है, ठीक है। तो इसके कितने गैमेट्स बनेंगे? एक बनेगा RY, एक बनेगा RY, मतलब एक ही तरह का गैमेट के लिए बनेगा। RY मतलब एक ही बन रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं RY। अब यहाँ पे भी दो बनेंगे, RY और स्मॉल RY, ठीक है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं स्मॉल y, एक ही तरह का गैमेट बनता है, ओके। अब क्या करेंगे, ये तो है जो है पेरेंटल जनरेशन, और ये उसके बने हैं गैमेट्स, पेरेंट्स के गैमेट्स बने हैं। अब ये गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं। इतना इलाबोरेट नहीं कर रही क्योंकि मोनोहाइब्रिड में मैंने बहुत ज़्यादा इलाबोरेट करके बता दिया। तो गैमेट्स जो है पेरेंट्स के फ्यूज़ होते हैं, कैपिटल R स्मॉल r। कभी भी कैपिटल Y स्मॉल y नहीं लिख सकते क्योंकि हमेशा कैरेक्टर्स को सेम लिखेंगे। पहले डोमिनेंट आएगा फिर रिसेसिव आएगा। कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। समझ आई ये चीज़? तो अब आप इसका कलर खुद बताओ। डोमिनेंट कैरेक्टर को देख के हमेशा इसका कैरेक्टर लिखा जाएगा F1 जनरेशन का। तो डोमिनेंट हमारे पास ये है, क्या होगा? राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो सीड। किसकी? F1 जनरेशन वाली ऑफस्प्रिंग्स की। तो F1 जनरेशन में जो 100% ऑफस्प्रिंग्स थी वो सारी की सारी राउंड और येलो सीड पोजेस करती थी। F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स थे उन सब में राउंड और येलो सीड्स ही आई थी, ठीक है। ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ ऐसा क्यों होता है। अब इसने क्या किया मेंडल ने, वो यहाँ पे भी नहीं रुका, इसने उसकी सेल्फिंग करा दी। इसी के साथ सेल्फिंग करा दी। अब इसमें देखो कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे। अब आप एक मैं इसमें तरीका बताती हूँ। RY, इसको R और R राउंड के हैं। अब ये Y के साथ भी जा सकता है, ये स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। ऐसे ही ये स्मॉल r ये कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है, स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। समझ आ गया? इसे फोकल लाइन मेथड बोलते हैं। इससे आप गैमेट्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जिनको गैमेट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है तो इससे आपके जो चांसेस हैं एम्बिग्यूटी के वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इससे क्या बनेगा? R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y। समझ आया? ऐसे इसमें बनाओ स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। समझ आया? तो ये जो गैमेट्स हैं इसके हैं। ऐसे ही इसके भी यही बनेंगे क्योंकि दोनों का जीनोटाइप जो है वो सेम है। तो हमारे पास चार कौन से तरह के गैमेट्स आए? मुझे ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारा पुनेट स्क्वायर जो है वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। खुद से शुरू करें आप पुनेट स्क्वायर बनाना और देखते हैं कि कितना आपका मेरे पुनेट स्क्वायर से मैच करता है। तो गैमेट्स लिख लेते हैं हम, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। ऐसे ही यहाँ लिख लेते हैं कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। हम बनाते हैं पुनेट स्क्वायर। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। इसके बाद मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी। यहाँ वाले जो प्लांट्स हैं वो मेल के गैमेट्स हैं और यहाँ वाले जो हैं वो फीमेल के गैमेट्स हैं। ओके, सपोज कर लेते हैं। अब हम भरना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y कैपिटल Y। ओके, फिर कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y। नेक्स्ट कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। जल्दी भरिए आप अपने आप से। कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, ये हो गया कैपिटल R स्मॉल r
वाई वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस इज स्मॉल आर वाई वाई, कैपिटल आर आर वाई वाई, यहाँ पे डोमिनेंट रहेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। ओके, ये भर लिया। आई होप आप मुझसे पहले भर चुके होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। प्योरली होमोजाइगस डोमिनेंट है, प्योरली होमोजाइगस रिसेसिव है। गॉट इट? डायगोनल में जो ये आ रहे हैं, ये चारों के चारों जीनोटाइपिक्स, जो जीनोटाइप सेम है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम है, दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको ऐसे, इन चारों के अलावा ऐसे जीनोटाइप में कोई भी नहीं दिखेगा। ओके, नेक्स्ट, यहाँ आपको थोड़ा सिमिलैरिटी दिख रही होगी, दिखी? इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। ओके, यहाँ आपको सिमिलैरिटी दिख रही होगी, गॉट इट? इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे ही यहाँ पे ये और ये सिमिलर है। ओके, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये देखिए, ये और ये भी सिमिलर है। बचे हमारे पास दो, एक ये और एक ये सिंगल सिंगल पाए जाते हैं, इसके जैसे और कोई नहीं होते। तो ये आप अपने दिमाग में छाप लीजिए, ये प्योरली डोमिनेंट, ये प्योरली होमोजाइगस रिसेसिव, ये दो सिमिलर, ये दो सिमिलर, फिर ये दो सिमिलर, ये अलग, ये दो सिमिलर, ये दो सिमिलर, ये अलग, और ये डायगोनल, पूरे के पूरे चारों के जीनोटाइप सेम। बहुत अच्छा तरीका है, आप अगर याद, क्योंकि इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जेनेटिक्स पे बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो अगर आपको ये पैटर्न बहुत अच्छे से याद है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल क्रैक कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ओके, ये अच्छे से याद रखना। अब हम इसके जीनोटाइप देखते हैं। ऑलमोस्ट आप बना सकते हैं, लेट्स सी। सॉरी, पहले फिनोटाइप देखते हैं, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। तो जिसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा, आंख बंद करके राउंड एंड येलो, 1 2 3 4 5, ये नहीं होगा, 6, ये भी नहीं होगा, 7 8, ये नहीं, ये नहीं, 9, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 9 प्लांट्स हमें मिले राउंड और येलो वाले। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी बन सकती है पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास बन सकती है राउंड और ग्रीन, राउंड और ग्रीन, ये नहीं है। राउंड और ग्रीन कैसे बनेगा? आर कैपिटल होना चाहिए एक, वाई दोनों स्मॉल होने चाहिए। अब साथ वाला आर भी कैपिटल हो या साथ वाला आर भी स्मॉल हो तो चलेगा, बट आर जो है एक तो कैपिटल होना चाहिए एटलीस्ट, और वाई दोनों स्मॉल होने चाहिए। ओके, एक भी कैपिटल नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ में नहीं है, यहाँ पे ये रहा एक, ओके, ये रहा एक 2। अब देखो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल वाई है, कैपिटल आर नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन गई, ये भी गई, ये भी गई, ये रहा एक 3, इसके अलावा नहीं है। तो राउंड और ग्रीन जो है वो 3 प्लांट्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी है, यस, रिंकल्ड एंड येलो। इसमें हम देखेंगे जो आर है वो दोनों स्मॉल होने चाहिए, या तो दोनों वाई कैपिटल हो या सिर्फ एक वाई कैपिटल हो, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी। देखिए यहाँ पे नहीं है, सब कैपिटल कैपिटल आ रहा है, कैपिटल कैपिटल आ रहा है, ये रहा, ये रहा एक ये रहा, इसके अलावा नहीं, ये दोनों स्मॉल है, सॉरी एक कैपिटल है, ठीक है 3। तो रिंकल्ड और येलो हमें मिले हैं वो 3 मिले हैं। नेक्स्ट हमारी पॉसिबिलिटी रह जाती है
मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? 1 2 3 4 हम चेक कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारी रह जाती है रिंकल्ड एंड ग्रीन की। रिंकल्ड और ग्रीन हमने पेरेंट में पढ़ा था, क्या होना चाहिए? कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। प्योर होमोजाइगस रिसेसिव हमारे पास एक ही है, एक। अब मैं आपको चेक करने का तरीका बताती हूँ कि आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे। टोटल प्लांट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल हमारे पास 16 प्लांट्स मिले हैं F2 जनरेशन में। ओके, अब इसको काउंट कैसे करना है कि हमारा सही है कि नहीं? इन सबको प्लस कर दो। 9 + 3 12 + 3 15 और 1 16। सही है, समझ आया कैसे हुआ? ठीक है, तो जो हमारा फिनोटाइप रेशियो बना है, बाहर से देख के हम अगर बता रहे हैं, फिनोटाइप हमारा रेशियो क्या बना? 9:3:3:1। कैसे बना? समझ आ गया? होपफुली आपको समझ आ गया हो मेरी इतनी मेहनत के बाद। अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई है। ओके, फिनोटाइप रेशियो तो ये हो गया। अब जीनोटाइप में भाई साहब थोड़ी है मेहनत। मेहनत क्या है देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे पास कॉम्बिनेशंस हमें बनाने पड़ेंगे इस बार तगड़े। कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे? मैं उस साइड बना देती हूँ वरना मैं कवर कर जाऊंगी टेबल को। जीनोटिपिकली हमें देखना होगा इस जेनेटिक मेकअप जैसा कोई भी प्लांट, होमोजाइगस डोमिनेंट एक ही है हमारे पास, मैंने बताया था, तो ये एक। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसा कोई भी दूसरा एक ही है, मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। ये दो ही सेम है बस, इसके अलावा इसमें कोई भी सेम नहीं है। भले आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, इसी जीनोटाइप में और कोई भी नहीं है, तो सीधा सीधा हम लिख देते हैं 2। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसमें भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये 2 है, इसके अलावा कोई भी इस जेनेटिक मेकअप का नहीं है, सेम किसी जीनोटाइप नहीं है, तो ये भी हो गया 2। ठीक है, ये भी हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास ये कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक ही है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके जैसा और इसके जैसा और कोई नहीं है, सिंगल पीस पाए जाते हैं। तो मतलब ये जो डायगोनल है, इस साइड वाला जो लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ आ रहा है, ये चारों के जैसा कोई भी नहीं है। ओके, तो ये 1। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऑलरेडी बता चुकी हूँ 4 डायगोनल में, ये चारों एक जैसे हैं जीनोटाइप के। ठीक है, ये भी हो गए। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बचा, ये वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई किसके जैसा है? कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दोनों एक जैसे हैं, 2। ये भी हो गए, चलो इसको भी डन करते हैं। नेक्स्ट ये बता चुकी हूँ, एक ही है, स्मॉल आर कैपिटल वाई 1, बिना सोचे लिख दो। नेक्स्ट क्या है? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक जैसे हैं 2, ये 2 को एक साथ कर लो। लास्ट हमारे पास बचा स्मॉल आर स्मॉल वाई जो होमोजाइगस रिसेसिव है, एक ही है, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एक एक हैं, एक एक कर दो। तो ये जो हमारे पास, अभी भी आपको कन्फ्यूजन है, प्लस करके देख लो, 2 1 3 4 5 6 और 4 10 12 13 14 15 16, टोटल 16, मतलब हमारा ये एकदम सही निकला है। तो अब अगर हम इसे अरेंज करके लिखना चाहें कि आपको याद हो जाए, तो हमारा जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का? जीनोटिपिक रेशियो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का होगा 1:2:1:2:4:2:1:2:1। डर लगा? बताती हूँ इसका तरीका। देखो हमारा मोनो हाइब्रिड में क्या था, अब मैं ये बोर्ड में जो ये पुनेट स्क्वायर बना हुआ है, मैं इसे मिटा रही हूँ, अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ जो हमारे पास 2 रेशियोज हैं वही चाहिए। आज की वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताना मुझे। अगर आपको जिन बच्चों को डर लगता है जेनेटिक्स के नाम से,
उनको ये समझ आया हो कि नहीं आया हो वो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताएं। तो अब मैं बताती हूँ ये सब हुआ कैसे, जीनोटाइप ये कैसे याद होगा। देखो फिनोटाइप और जीनोटाइप मैं दोनों बताती हूँ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप क्या था याद करो, 1 to 1। डायहाइब्रिड में होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, लिखो 1 2 1 इस 2 स्क्वायर है तो इसको कर दो ये कर दो 2 4 2 1:2 1 4 2 और वापस लिख दो 1 2 1। ओके, ऐसे हम मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप देखेंगे। 3:1 था, इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि डायहाइब्रिड रेशियो है। ट्राईहाइब्रिड में इसका क्यूब कर देंगे तो क्या होगा 9:3:3:1। जिनकी मैथ्स अच्छी है उनको समझ आ जाएगा कि ये कैसे किया है, जिनको नहीं आया समझ भाई साहब मैथ्स पढ़ा करो आप। ओके, तो ये था हमारी आज की वीडियो में। मैंने आपको आज बताया मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में और बेसिक के कुछ एक हिंट्स आपको बताई, कुछ एक टेक्निक्स बताई कि आप डायहाइब्रिड क्रॉस को कैसे याद कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि आपके जो आने वाले टाइम में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करूंगी जेनेटिक्स के टॉपिक पे, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बट आपके जो आगे की प्रिपरेशन कर रहे हो आप नीट और पीएमटी के लिए, तो उसमें बहुत कपल ऑफ जो हैं ये न्यूमेरिकल्स आपके जेनेटिक्स में से उठेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि आप इस जेनेटिक्स के नाम से आप डर जाओ और जो आने वाले क्वेश्चन है आप वो छोड़ दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। और यूं ही बने रहिए आप मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस के लिए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं कि जिससे आपको सबसे पहले नोटिफाई हो जाए जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ। जिसको भी नहीं समझ आया हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।